आज हम डिस्कस करने वाले हैं एससीडी स्लोली चेंजिंग डायमेंशंस के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्लोली चेंजिंग डायमेंशंस होता क्या है। स्लोली चेंजिंग डायमेंशंस एक तरीका होता है डेटाबेस में डेटा स्टोर करने का, ताकि अगर समय के साथ किसी डेटा में बदलाव आए तो हम उन चेंजेस को सही तरीके से हैंडल कर सकें। अब इसे समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से। मान लीजिए एक लड़की है जिसका नाम रिया है। पहले वह मुंबई में रहती थी, लेकिन बाद में वह दिल्ली शिफ्ट हो जाती है। अब अगर हमारे पास एक कस्टमर डेटाबेस है तो हमें रिया का एड्रेस मुंबई से दिल्ली में अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि डेटाबेस में हम इन चेंजेस को कैसे स्टोर करें ताकि ज़रूरत पड़ने पर हमें हिस्ट्री भी पता चल सके। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास एससीडी के अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है एससीडी टाइप ज़ीरो। एससीडी टाइप ज़ीरो में कभी भी चेंज अलाउ नहीं किया जाता। अगर रिया मुंबई से दिल्ली शिफ्ट भी हो जाए तो भी डेटाबेस में उसका एड्रेस मुंबई ही रहेगा, क्योंकि इस टाइप में चेंजेस इग्नोर कर दिए जाते हैं। मतलब यहाँ डेटा को फिक्स्ड माना जाता है। सेकंड इम्प्लीमेंटेशन आता है एससीडी टाइप वन। इस टाइप में नए चेंजेस को एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम होती है। जब भी कोई चेंज आता है तो पुरानी वैल्यू को ओवरराइट कर दिया जाता है। मतलब अगर रिया मुंबई से दिल्ली मूव करती है तो हम डेटाबेस में उसका एड्रेस मुंबई से दिल्ली कर देंगे। लेकिन यहाँ एक ड्रॉबैक है। अब हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि पहले रिया मुंबई में रहती थी, क्योंकि पुरानी इन्फॉर्मेशन डिलीट हो चुकी है। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन है एससीडी टू। इसमें हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करते हैं। मतलब अगर रिया मुंबई से दिल्ली मूव करती है तो हमें पुराना रिकॉर्ड डिलीट नहीं करना है, बल्कि हम एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। अब डेटाबेस में दो रिकॉर्ड होंगे। पहला रिकॉर्ड रिया मुंबई, लेकिन ये रिकॉर्ड अब इनएक्टिव होगा। दूसरा रिकॉर्ड रिया दिल्ली, और ये रिकॉर्ड एक्टिव होगा। इस तरीके से हम हिस्ट्री भी टैग कर सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि समय के साथ डेटा में क्या क्या बदलाव आए। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन है एससीडी टाइप थ्री। इस टाइप में हम लिमिटेड हिस्ट्री ही स्टोर करते हैं। मान लीजिए रिया मुंबई से दिल्ली मूव करती है, तो यहाँ हम एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस सिटी। अब रिकॉर्ड कुछ इस तरह होगा: करंट सिटी दिल्ली, प्रीवियस सिटी मुंबई। लेकिन यहाँ भी लिमिटेशन है। अगर फ्यूचर में रिया दिल्ली से बेंगलोर मूव करती है तो डेटाबेस में सिर्फ बेंगलोर और दिल्ली की इन्फॉर्मेशन होगी, मुंबई की हिस्ट्री खो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ लिमिटेड कॉलम्स के साथ हिस्ट्री स्टोर कर रहे होते हैं। तो इस तरह स्लोली चेंजिंग डायमेंशंस हमें अलग अलग तरीक़ों से हेल्प करते हैं ताकि हम डेटाबेस में आने वाले चेंजेस को एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। और यही कारण है कि डेटा वेयर हाउसिंग और एनालिटिक्स प्रोजेक्ट्स में एससीडी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है। थैंक यू।